हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, कैसे आप सभी? आज हमारा क्रैश कोर्स का 8वां दिन है बच्चों। और बच्चों, आज के क्रैश कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं जो बचे हुए हमारे रस थे उनके भागों को। आज हम रस को कंप्लीट करेंगे बच्चों। कोशिश की जाएगी कंप्लीट करने की, जितना हो सकेगा कंप्लीट किया जाएगा बच्चों, ठीक है? तो सभी लोग बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। और मैं बच्चों एक चीज़ आप लोग को याद दिला दूं कि हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे क्रैश कोर्स में आपको। हिंदी का बच्चों, इंग्लिश का। इंग्लिश का रात में 8:30 बजे आप लोग को आता है बच्चों क्रैश कोर्स, और हिंदी का 9 बजे आप लोग का क्रैश कोर्स आता है, ठीक है बच्चों? तो क्लियर है सभी लोग का? ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। सभी लोग तैयार हो बच्चों आज का हिंदी के क्लास के लिए? ठीक है। सभी लोग आज की हिंदी के क्लास के लिए तैयार हैं बच्चों? तो बताइएगा जल्दी से, ठीक है? गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो बच्चों आज का हिंदी का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जो आज का आप लोग का क्या है बच्चों, हिंदी का क्लास जो होगा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों सारे लोग क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे। बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा, ठीक है। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक कि पहले क्लास को आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से एक नए उदाहरण के साथ बच्चों, जो उदाहरण आपने अब तक नहीं सुना होगा, ऐसे उदाहरण में आप लोग को लेकर आया था, जिसमें हमने हास्य रस और बच्चों कौन सा रस, श्रृंगार रस, दोनों ही रसों को हमने क्या किया बच्चों, कवर किया था, ठीक है। तो बच्चों सारे लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। सारे लोग क्या करेंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। और आज के क्लास का सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से फायदा उठाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छी तरीके से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी। करुण रस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करुण रस एक ऐसा रस होता है बच्चों, जिसे पढ़ने के बाद आपके हृदय पे एक गहरा भाव प्रकट होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा बेटा, आप समझ जाओगे। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यस सर, करुण रस क्या होता है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बेटा। कल मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जब भी किसी की क्या होता है बच्चों, किसी की, ठीक है, किसी भी रस की आपको परिभाषा लिखनी होती है, तो उसका आपको अस्थाई भाव पता होना चाहिए। जैसे करुण रस की लिखना है बेटा, तो अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। तो उसका नाम अस्थाई भाव लिख के क्या बोलेंगे, शोक नामक अस्थाई भाव विवाह अनुभाव जब संचारी भावों से पुष्ट होता है, अर्थात उनसे संयोग होते हैं, तो क्या होता है बच्चों, रस रूप में परिणित हो, तो वहां पर करुण रस होता है, ठीक है बेटा। वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है बच्चों, अर्थात किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश होने से। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश होने से हृदय के अंदर उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं, ठीक है बेटा। कोई प्रिय वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके नाश हो जाने से हृदय के अंदर एक गहरा आघात उत्पन्न होता है बच्चों, उसी को करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, करुण रस कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ गए? क्या होता है बच्चों, कोई चीज आपकी बहुत ही प्रिय हो, चाहे वह वस्तु हो या फिर आपके लिए कोई व्यक्ति हो, तो यदि उनके नाश होने से, यदि उनको कोई नाश हो रहा है बच्चों, तो आपके हृदय पे एक क्या होता है बच्चों, गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी को करुण रस कहते हैं। वहां पे आपको एक दुख उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा मेरा एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल को मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ बच्चों, ठीक है। एक बार आप लोग एग्जाम्पल जल्दी से सारे लोग पढ़ लीजिए बेटा, जल्दी से पढ़ लीजिए। फिर मैं इसका अर्थ बताता हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि करुण रस है कि नहीं। ओके डियर, ओके। चलिए आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं इनको, ठीक है। अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल आई थिंक कि सारे लोग पढ़ लिए हैं बेटा। आइए इनके अर्थ को समझते हैं बेटा, ठीक है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। मणि खोए भुजंग सा जननी, फनसा पटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
इस पद में बच्चों श्रवण कुमार की मृत्यु पर, ठीक है, किसकी मृत्यु पर बच्चों? श्रवण कुमार की मृत्यु पर माता का करुण दशा का वर्णन किया गया है। जो श्रवण कुमार की माता होती है बच्चों, उनकी करुण दशा पे का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे करुण रस है। थोड़ा सा अर्थ समझेंगे बच्चों एक एक वर्ड का, ठीक है, थोड़ा सा अर्थ समझेंगे एक एक वर्ड का। मड़ी खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश। मड़ी आपने सुना होगा बच्चों, भुजंग, भुजंग यानी कि सर्प। सर्प जब अपना मड़ी खो देता है तो किस तरीके से अपना फन पटक पटक के मर जाता है, उसी तरीके से बच्चों ये जो माता है श्रवण कुमार की, जैसे भुजंग होता है मड़ी खोने के बाद अपना सर पटक पटक के मर जाता है, उसी तरह से बच्चों, ठीक है, उसी तरह से बच्चों क्या होता है बेटा कि जो उनकी माता जी होती है, जननी होती है श्रवण कुमार की, वो भी अपना फन पटक रही थी, ठीक है, अपना शीश पटक रही थी बच्चों, क्योंकि वह उनके लिए मणि के समान थे। श्रवण कुमार जी बच्चों उनके मणि के समान थे, ठीक है। तो मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको। उन्होंने कहा कि हे जगदीश, पहले से ही हम अंधे थे और आज आपने मुझे और अंधी बना दिया, अर्थात बच्चों मेरे जीने का सहारा आपने छीन लिया। किसने कहा बच्चों? श्रवण कुमार जी की माता ने कहा कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। क्या कहा बच्चों कि हे जगदीश, तुमने कैसा न्याय किया है कि हम तो पहले से ही अंधे थे और तुमने आज हमें हमारा जो सहारा था जीने का उसे भी छीन लिया। तो बच्चों यहाँ पे कहानी को सुनने के बाद, इस काव्य को पढ़ने के बाद जो ये हम पद पढ़े हैं बच्चों, हमारे हृदय में एक क्या होता है बच्चों? करुण की भावना, एक शोक की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात यहाँ पे बच्चों एक करुण रस है, ठीक है बेटा। यहाँ पे कौन सा रस है बेटा? करुण रस है। समझ में आया सभी लोग को? समझ में आया बेटा? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे करुण रस के कुछ और एग्जाम्पल्स लाए हैं बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनके अर्थ को निकालिएगा, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। क्लियर है बेटा? और एग्जाम्पल देखते हैं। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ। वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। अर्थात बच्चों ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे करुण रस की बात है। जब श्री राम जी जाने के लिए कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सीता जी तो चली गई, तुम भी चले जाओ, मैं भी जीऊंगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे सुग्रीव बोले कि सब साथ में जाएंगे बानर वहाँ, और सारे बानर उनके साथ वहाँ चले जाएंगे। उसी तरह से बच्चों एक और एग्जाम्पल करुण रस का। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है बच्चों, ये तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके करुण रस के थे बच्चों। आइए रौद्र रस को समझते हैं। किस रस को बच्चों? रौद्र रस। आज हमें रस कंप्लीट करने हैं बच्चों, रस कंप्लीट करने हैं, तो वीडियो के अंत तक सारे लोग बने रहिएगा बेटा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। क्या होगी बच्चों? बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, ताकि पूरा आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बेटा, ठीक है। चलिए रौद्र रस किसे कहते हैं उनको समझते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। कोई व्यक्ति होता है बच्चों, तो उसके क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है बच्चों, उसी को रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? क्रोध होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है। चलिए आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। भारत का भूगोल तड़प रहा इतिहास है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा हूं बच्चों? भारत का भूगोल तड़प रहा इतिहास है, तिनका तिनका तड़प रहा है, तड़प रही हर सांस है। देखिए बेटा क्या कह रहा है, भारत का भूगोल तड़प रहा इतिहास है, तिनका तिनका तड़प रहा है, तड़प रही हर सांस है। ठीक है बच्चों,
सिसक रही है सरहद सारी माँ के छाले कहते हैं, ठीक है। ढूंढ रहा है किन गलियों में अर्जुन के सूत रहते हैं, अर्जुन के सूत रहते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में व्यक्ति क्रोध के वशीभूत उन कारकों की खोज कर रहा है जिसके कारण उसकी माँ समान मातृभूमि प्रताड़ित, अर्थात बच्चों माँ के समान जो हमारी मातृभूमि है वह प्रताड़ित है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध में ढूंढ रहा है बच्चों कि किसके कारण यह जो माँ समान मातृभूमि है प्रताड़ित है। अपनी माँ समान मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अर्जुन जैसे सुरवीरों की खोज की जा रही है, अर्जुन जैसे सुरवीरों की खोज की जा रही है। गली गली और चौराहों में उसी युवा को ढूंढने का प्रयत्न है बच्चों, उन सुरवीरों को जागृत करने का प्रयत्न है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखते हैं। समझ गए बेटा, समझ गए बेटा, सभी लोग समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हो या घोषणा वे हो गए उठ खड़े। ठीक है बच्चों, ये जो पंक्ति है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की है। इस पंक्ति में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध में जलने लगते हैं, सब कुछ नाश करने को आतुर होते हैं, अपराधियों को उनका दंड देना धर्म और नीति का कार्य मानते हैं, जिसके लिए वो अपने सगे संबंधियों को भी रणभूमि में दंड देने की घोषणा करते हुए उठ खड़े होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, विनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लासेज आ जाएंगी बहुत जल्दी, एजुकेशन की क्लास तो आप लोग की चल रही है, ठीक है। सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात है तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। विनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय भी नु होए न प्रीत। अब बच्चों क्या बताया जा रहा है, राम समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता 3 दिन तक तपस्या कर मांगते रहे, किंतु समुद्र ने उनके इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई मार्ग बताया। इस पर श्री राम ने क्रोध करते हुए अपने धनुष बाण का प्रयोग करने को आतुर हो गए। यहाँ राम ने स्पष्ट किया, ठीक है, गुड इवनिंग डियर, राम ने स्पष्ट किया कि विनय और याचना करते हुए मुझे 3 दिन बीत गए, किंतु जड़मती समुद्र मेरी विनयशीलता की प्रतीक्षा ले रहा है। ठीक है, विनयशीलता की प्रतीक्षा ले रहा है। ऐसे लोगों से क्रोध और भय दिखाकर ही कार्य करवाना उचित होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वीर रस, वीर रस को अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त रस आप लोग का। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने उमड़ता है, वही वीर रस होता है बच्चों। वही क्या होता है बच्चों, वीर रस होता है। ठीक है, क्लियर है। अस्थाई भाव उत्साह होता है, वीर रस का क्या होता है बच्चों, अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं वीर रस के उदाहरण। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की कोई बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अभिमन्यु का ये कथन अपने साथी के प्रति है बच्चों। इसमें कौरव आलम्बन अभिमन्यु आश्रय और चक्रव्यूह की जो रचना है उद्दीपन तथा अभिमन्यु के जो वाक्य है वही अनुभाव है, गर्व और सुख के हर्ष आदि संचारी भाव है, इन सभी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे चर चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। चर चेतक पर देखिए बच्चों क्या बता रहा हूँ, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। समझ गए बेटा। चलिए अगला पॉइंट देखें, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आप लोग का वीर रस का ही है बच्चों। कैसा है बच्चों? वीर रस का है, ठीक है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखें और एग्जाम्पल। मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। इस तरह भभकता राजा था मन सर्पों में गरुड़ पड़ा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद हो जाए वो उन्हें याद कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगे, और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, क्रुद्ध दुशासन 20 भुजानी से लौ कपि रिद अनि सरबटत लच्चन तच्चन रक्त किए दृग लच्चन विपच्चन के सिर कटत। ठीक है बेटा। चलिए, माता ऐसा बेटा जानियो कै सूरा के भक्त कहा है। ठीक है बेटा। अगला देखें। हर मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। हर मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। देखो बेटा कितना प्यारा सा है, देखिए अपने देश की बात है बच्चों। देश की बात है, कितनी प्यारा सा लाइन है, देखिए। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। समझ गए बेटा। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। कौतता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गणराज का बल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके बाह में किसका है, जो गरुड़ गजराज है बच्चों, उनका बल है। तो बच्चों ये सारे वीर रस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को करवा दिए। आइए भयानक रस को देखते हैं बच्चों। भयानक रस की परिभाषा को समझते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव भय होता है बच्चों। क्या होता है? भय होता है। ठीक है, इसका अस्थायी भाव क्या होता है बच्चों? भय होता है। देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए जो प्रस्तुत पंक्ति है बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जो भारत में सिंधु नदी की ओर बढ़ रही आक्रांताओं की ओर इशारा किया गया है। उन्होंने इस पंक्ति में के माध्यम से उन गिद्धों और कुटिल चालों को जनमानस के सामने रखा है, जो भारत को लूटने और तबाह करने के लिए निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा। देखिए, और एक और प्यारा सा आप लोग का आ गया बच्चों, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल आ गया। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक और अजगरही लखी, ध्यान से समझना बेटा। एक और अजगरही लखी, क्लास 12 का शिक्षा साथ चलता है बच्चों, दोपहर में 2 बजे। ठीक है। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये मृगराय होता है, मृगराय जो लिखा गया है। ठीक है। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। अर्थात बच्चों इसमें एक ओर से अजगर तथा दूसरी ओर से शेर। मृगराय का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मृगराज होता है वो शेर कहते हैं उसको। ठीक है। एक ओर से अजगर और दूसरी ओर से बच्चों क्या है, शेर के बीच में फंस गया है। उसके भय की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा बच्चों? भय की। आप वही सोचो बच्चों। ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों? बिकल बटोही बीच ही, जो बटोही है बच्चों, जो यात्री है उसके बीच में फंस गया है, पर यो मूर्छा खाए, और वह डर के मारे भय के मारे बच्चों मूर्छा खा के वहां गिर जाता है। यही आप लोग का क्या होता है बच्चों? यही आप लोग का क्या होता है? ठीक है। यहाँ पे आप लोग का कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? कौन सा अलंकार होगा? क्लियर आप लोग को? कौन सा अलंकार होगा बेटा बताओ थोड़ा सा। वो भय खा के गिरता है, मूर्छा खा के गिरता है, तो कौन सा अलंकार होगा बेटा? कौन सा अलंकार होगा बताओ थोड़ा सा मुझे आप सभी लोग। कौन सा अलंकार होगा? एक और अजगर लखी एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक तरफ से अजगर बेटा लख रहा है यानी देख रहा है, और एक ओर से मृगराज शेर
अब वो बटोही जो है बच्चों बीच में पड़ गया है, ठीक है, बटोही जो है बच्चों बीच में पड़ गया है, अर्थात वो वहां पे मूर्छा खा के गिर जाता है। बटोही मीन्स बच्चा होता है पथिक, ठीक है, पथिक होता है। आगे देखे बेटा, पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन डाला, सॉरी कच धन माला। क्लियर है बच्चों, समझ गए आप लोग? ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि रावण की पत्नी मंदोदरी श्री राम को अपने स्वप्न में देखती है, जिनका पैर पाताल में और सिर आकाश में तथा उनके अंग अनेकों लोक में फैले हुए थे। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर वह डर गई और रावण को उनसे बैर मोल न लेने की सलाह दे रही है। ठीक है, पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ब्रिटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धन माला। ठीक है बेटा, चलिए विभत्स रस बच्चों, विभत्स रस देख लेते हैं थोड़ा सा। जहां पर जुगुप्सा यानी कि घृणा बच्चों नामक अस्थाई भाव परिपक्व अवस्था में होता है, वहां विभत्स रस होता है बच्चों। जहां पे जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव जो हो बच्चों परिपक्व अवस्था में हो, अर्थात अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो, वहां पे विभत्स रस होता है बच्चों। क्या होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आया उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा। आया उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा, छठा लोह का फवारा, कहा नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। बच्चों क्या कह रहे हैं बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, कि रामदास कविता से बच्चों इस पंक्ति में किस प्रकार, गुड इवनिंग सरोज जी, ठीक है, किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को समाज से दूषित लोगों ने घोषणा कर दी कि चौराहे पर पूरे समाज के सामने हत्या कर दी। वह निसहाय सड़क पर तड़पता रहा, किंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। समाज तरह तरह की बातें करने लगे, कोई उनकी सहायता को आगे ना आया। वह हत्यारे भीड़ को खेलते हुए वहां से निकल गए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों वो हत्यारे जो थे उसकी भीड़ को खेलते हुए वहां से निकल गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। अब बच्चों अद्भुत रस, अद्भुत रस को समझेंगे बच्चों, अद्भुत रस को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, किसे बेटा? अद्भुत रस को आश्चर्य वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव बच्चों विस्मय या आश्चर्य होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? हाय, ठीक है, हेलो, कैसे हो डियर? क्या होता है बच्चों? विस्मय या क्या होता है बच्चों? विस्मय या आश्चर्य होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। ठीक है, गुड इवनिंग डियर, कह रहा हूं बच्चों लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, उसके तलवारों के वार। बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ठीक है, लक्ष्मीबाई के शौर्य का प्रक्रम उत्पन्न विस्मय भाव को प्रदर्शित, विस्मय मतलब आश्चर्य भाव को प्रदर्शित करता है। लक्ष्मीबाई ने स्वयं स्त्री होकर अपने राज्य की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाए, किंतु अंग्रेजों और आक्रमणकारियों के आगे अपने शस्त्र नहीं डाले। उनके इस उत्साह और पराक्रम ने अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत किया। इस भाव को देखकर वह साक्षात लक्ष्मी या दुर्गा की अवतार प्रतीत होती है, जिसे देखकर मराठे भी गर्व की अनुभूति करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर से देखिएगा, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह स्वयं वीरता की अवतार। अब बच्चों वह लक्ष्मी थी या दुर्गा या स्वयं वीरता की अवतार थी, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। जब उनकी तलवार चलती थी बेटा ना, तो जो मराठे लोग थे वो भी पुलकित हो जाते थे, गर्वान्वित हो जाते थे। ठीक है बच्चों, यह वीरता रानी लक्ष्मी जी के बारे में बताया गया है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, मोरल एजुकेशन बेटा सर से बात कर लूंगा, सर से बात कर लूंगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आया उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा। ये तो अभी अभी बता दिया था बेटा ना, अभी अभी तो बता दिया था इसको। ठीक है, चलिए हो चुका है। अब देखते हैं शांत रस। ठीक है बेटा, देखते हैं शांत रस की परिभाषा, शांत रस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, शांत रस की परिभाषा, शांत रस किसे कहते हैं बेटा?
और बहुत ही प्यारा सा ये रस है आप लोग का। संसार की असारता तथा परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर संसार तथा सांसारिक उपभोग, ठीक है, के प्रति हृदय में एक प्रति ग्लानि अथवा वैराग्य सा हो जाता है। संसार का सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति, इस गुण, श्रवण, कीर्तन आदि एक विशेष आनंद आने लगता है। इन सभी में बच्चों एक विशेष आनंद आने लगता है। हृदय की इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद या शांत रस कहते हैं। यही निर्वेद जब अस्थायी होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो क्या होता है बच्चों, शांत रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उसे शांत रस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखें। मन रे तन कागद का पुतला। एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो, मैं थोड़ा समझाता हूँ। तब तक एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सभी लोग मन से पढ़ो बेटा, बहुत ही मस्त है आप लोग का एग्जाम्पल। चलो बेटा, हो गया? पढ़ लिया सभी लोगों ने? सभी लोगों ने पढ़ लिया? आइए देखते हैं। मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अब बच्चों देखिए क्या है कि कबीर दास की है इस भक्ति के माध्यम से कहा गया है कि हे मनुष्य, किस बात पर गर्व करते हो, जो यह शरीर को अपने जीवन को लेकर यूं ही मदमस्त रहते हो, यह कुछ काम नहीं आएगा। यह तन एक कागज का पुतला है। एक बूंद पड़ने पर जिस प्रकार कागज गलकर अपना अस्तित्व खो देता है, यह शरीर भी एक क्षण में अपना सब कुछ छोड़ जाए। इसलिए अपने शरीर और अपने ऐश्वर्य पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। समझे बेटा? समझ गए ना? आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्यों कहा जा रहा है मन रे तन कागज का पुतला। कहा जा रहा है कि जो हमारा तन है बच्चों, यह कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में। यदि बूंद पड़ गई बच्चों तो क्षण भर में पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। गर्व करे क्यों इतना? तो इस पे आप कितना गर्व क्यों करते हैं, घमंड क्यों करते हैं? ठीक है बेटा, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आ रहा है। ओ क्षणभंगुर भव राम राम, ओ क्षणभंगुर भव राम राम। प्रस्तुत पंक्ति में महात्मा बुद्ध बनने से पूर्व सिद्धार्थ की है शांति और विश्व कल्याण के लिए सुख, समृद्धि, वैभव, परिवार, राजपाट छोड़कर स्थान प्राप्त करते हैं बच्चों। उन्होंने इस जीवन को क्षणभंगुर माना है। क्या माना है बच्चों? क्षणभंगुर। ऐसा जीवन बच्चों जो क्षण भर आपके साथ रहेगा, बाकी वो भंगुर हो जाएगा। वात्सल्य रस लास्ट है बच्चों, आज आप लोग का आखिरी रस है बच्चों, वात्सल्य रस। तो बने रहिएगा सभी लोग बच्चों। वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई या बहन के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है। यही स्नेह परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है बच्चों, वात्सल्य होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? वात्सल्य होता है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों वात्सल्य के। बाल सखा सुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बाल सखा की बात की जा रही है बच्चों। यहाँ पे एक माता और ठीक है पुत्र के प्रेम की बात की गई बच्चों। वहीं देखे, संदेश देव की सो कहियो, हव धाम तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जानिती हव तऊ, मोहि कहीं आवे प्राण उतरत उठत मेरे लाल। ठीक है, लड़ते हैं माखन रोटी भावे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? सो बच्चों यहाँ पे आप लोग के सारे रस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो सभी लोग को बच्चों,
तो ज़रूर एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले सभी लोग। और जिन लोग का भी आप लोग के संपर्क में है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा उनसे, ताकि आपका अपना परिवार ज्ञान गुरु एकेडमी का बड़ा हो तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा बच्चों। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज का, ठीक है, आनंद उठाते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बच्चों, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी लोग बच्चों, ठीक है, सभी लोग को सारी क्लासेस समझ में आई हो बेटा। तो कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं बच्चों पढ़ने के लिए नया टॉपिक, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, कल क्या पढ़ेंगे वो मैं आप लोग को कल सुबह बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं बच्चों, और हम क्या करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और चलते हैं बच्चों। सभी लोग को गुड नाइट बेटा, ठीक है, ठीक है, सभी लोग को गुड नाइट बेटा, और वेलकम सभी लोग का, ठीक है। आप लोग रोज इसी तरह से क्लास में आया कीजिए, अच्छा लगता रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।